गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो कि बजरी कंट्रोल लेसन से है। इस लेसन में आज जो नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है फ्लेक्सिबल बजट। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें फ्लेक्सिबल बजट ही हमें बनाना है। हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो है, हमें ओरिजिनल जो प्लान दे रखा है प्रोडक्शन यूनिट्स का वो है 1 लाख का, और हमें जो प्रिपेयर करना है वो करना है 60,000 का। तो इस तरीके से ओरिजिनल प्लान हमारा 1 लाख का है, लेकिन प्रिपरेशन कितने की करनी है वो है 60,000 यूनिट्स से 60,000 यूनिट्स की। अब हमें जो चीज और दे रखी है वो रेट दे रखी है कुछ रॉ मटेरियल की 2.52 रुपए पर यूनिट्स है। ये डायरेक्ट लेबर है 0.75 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0.10, वर्क ओवरहेड्स 2.5। ये 60% फिक्स है और 40% क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे रखे 80% फिक्स, इसकी रेट है 0.40 यानी 40 पैसे है। सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं ये 20 पैसे है पर यूनिट, और इनमें जो ये 50% फिक्स और 50% है जो वेरिएबल है। तो हमें फ्लेक्सिबल बजट है जो इसका बनाना है। तो चलते हैं हमारे टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं फ्लेक्सिबल बजट। तो इसमें सबसे पहले यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे हम यूनिट्स, यहां लिखेंगे ओरिजिनल प्लान, जो कि 1 लाख यूनिट्स का है, और दूसरा जो प्लान है वो है फ्यूचर प्लान। तो फ्यूचर प्लान है जो 60,000 यूनिट्स का इनका, इनके अंदर हमें दो प्रकार के कॉलम बनाने हैं। एक तो रेट्स के पर यूनिट रेट्स, और एक आ जाएगा अमाउंट्स का या फुल वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से इनके जो कॉलम हमें तैयार करने हैं। तो हमने इसका है जो कॉलम क्लियर कर लिया है, और अब है जो हमारा बजट का जो प्रारूप हमारे सामने है। तो इस तरीके से इस बजट को हम बनाएंगे। और सबसे पहले हमें जो ऊपर दे रखे 3 प्रकार के खर्चे, इनसे प्राइम कॉस्ट आती है, और प्राइम कॉस्ट किस तरीके से निकालेंगे तो आप देख रहे हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की यहाँ रेट दे रखी है 2.52। 1 लाख से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2,52,000। और इसी तरीके से इसमें भी रेट सेम ही लगेगी 2.52, और इसको हम कैलकुलेटर से गुणा करके लिखेंगे। पहले मैं इसको लिख देता हूं, और उसके बाद में है डायरेक्ट लेबर, इसकी रेट दे रखी है 0.75। 1 लाख से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 75,000, और यहां भी 0.75 है, इसको हम 60,000 से गुणा करके यहां लिखेंगे आगे। और नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसकी रेट दे रखी है 10 रुपए। 10 को 1 लाख से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10,000। यहाँ भी 10 रुपए लगेगा, इसको हम लिख देते हैं, ये आएगा यहाँ 6,000। तो
0.75 को हम यदि 60,000 से गुणा करते हैं तो करीब ये आता है 75 इंटू 6, 75 होते हैं 150, इनको हम 3 जगह, ये आते हैं करीब 45,000 रुपये। और इसको 2.52 को हम 60 से गुणा करते हैं कैलकुलेटर की सहायता से, और यहाँ है जो प्राइम कॉस आएगी वो मैं टोटल करके यहाँ है जो कैलकुलेटर से टोटल करता हूँ इसका और लिखता हूँ। इसके बाद हमने ये लिख लिया है, तो आप देखेंगे यहाँ कि इसका टोटल हमने यहाँ लिख दिया है, इसको इससे गुणा करके यहाँ मैंने लिख दिया है, इनका टोटल यहाँ लिख दिया है, इनका टोटल यहाँ लिख दिया है, इनका टोटल है, तो ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। इसके बाद वर्क कॉस्ट निकालने के लिए वर्क ओवरहेड है, इनको हम शामिल करते हैं। वर्क ओवरहेड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ 60% फिक्स और 60% है जो 40% जो वेरिएबल है। सबसे पहले इसकी जो रेट्स दे रखी है 2.5 है, तो हम यहाँ थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 2.5 को हम 1 लाख से गुणा करेंगे तो ये आता है 2,50,000। 2,50,000 में से 60% ये क्या कह रहा है कि फिक्स है, इसका 60% फिक्स आएगा, तो ये होता है 1,50,000, और 40% है जो वेरिएबल हो जाएगा, और बचा हुआ है वो क्या है 1 लाख। वेरिएबल कॉस्ट की रेट क्या होगी, वेरिएबल हमारे जो यूनिट्स आप देख रहे हैं 1 लाख है, 1 लाख का 1 लाख में भाग लगाएंगे तो 1 रुपया पर यूनिट आ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यदि निकालते हैं तो 1 लाख में हम भाग लगाएंगे 1 लाख यूनिट्स का, तो आता है 1 रुपया। तो इस तरीके से ये चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसमें फिक्स लिखते हैं सबसे पहले, 60% फिक्स है, ये आया है 1,50,000, और 40% जो वेरिएबल है ये आया है 1 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी पर यूनिट है जो 1 रुपया हो जाएगी, जैसे कि हमने वहां निकाला है। इन दोनों का टोटल यहां लिखते हैं, ये आता है 2,50,000, रेट इनकी 2.5 दे रखी है हमें। यहां है इसको हमने आगे पीछे लिख दिया है, ये 2.5 है और ये 2,50,000। यहां है जो हम निकालेंगे कि कितनी है, तो पहले तो फिक्स है, ये है 1,50,000, और वेरिएबल कॉस्ट बाकी जो हमारी 1 रुपया यूनिट्स आती है, ठीक है, इसमें फिक्स तो हमने ले लिया 1,50, और जो वेरिएबल होंगे, वेरिएबल है जो 60,000 यूनिट्स के हिसाब से लगेंगे, रेट है जो 1 रुपया रेट है जो इसकी, क्योंकि जो फिक्स है वो बदलता नहीं है, वेरिएबल बदलेगा, तो वेरिएबल 60,000 यूनिट्स का 1 रुपये से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000। तो टोटल मिला के 2,10,000 है जो इसका खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,10,000, और 60 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये आता है 3.5, तो 60,000 का इसमें भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 3.5। तो इस तरीके से हमने ये 2,10 किस तरीके से किए कि फिक्स तो हमारा 1,50,000 था, बाकी कितना बच गया, क्योंकि 1 लाख तो 1 लाख यूनिट्स पे, लेकिन 60,000 यूनिट्स पे 1 रुपये हमने रेट निकाली हुई है वेरिएबल कॉस्ट की, तो जो बचा हुआ वेरिएबल का पार्ट्स होगा 1 रुपये से 60,000 को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 60,000, और जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 2,10,000। इस तरीके से ये जो आते हैं।
अब यहाँ इनका टोटल कर देते हैं, तो ये इसका टोटल मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि समय ज़्यादा खराब नहीं हो। तो मैंने यहाँ इनका टोटल है जो लिख दिया है। इनका टोटल यहाँ 6.87, इनका टोटल यहाँ 5.87 है, इनका टोटल यहाँ कर दिया है। अब हमें दो प्रकार के खर्चे और है जिनका टोटल करना है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इसी तरीके से इनको आगे बढ़ाते हैं और कंप्लीट करते हैं। इन पे हम लाइन नहीं खींचे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि नीचे इनका क्या करते जा रहे हैं, हम टोटल करते जा रहे हैं। अब नीचे लिखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ये दिखाया गया है 80% फिक्स, 80% फिक्स है और 20% है जो वेरिएबल है। अब इनका क्या है, हमें टोटल करना है। सबसे पहले तो 40 पैसे दे रखे हैं, तो 1 लाख से गुणा करेंगे 40 को, तो आ जाएंगे 40,000। 40 पैसे रेट दे रखी है, 1 लाख हमारी यूनिट्स थी, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 40,000। और 40,000 है तो इसमें से 80% यानी 32,000 है, वो तो हो गया फिक्स, बाकी बच गया 8,000, ये हो जाएगा वेरिएबल। तो इस तरीके से ये जो इसकी अमाउंट आती है। अब क्या करना है हमें, हमें 32,000 तो यहाँ लेने ही पड़ेंगे क्योंकि ये फिक्स है 60,000 वाले में। बाकी 8,000 है जो ये रेट निकालेंगे तो आएगा, 1 लाख का भाग लगाएंगे 8,000 में, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो 1 2, तो ये 0.08 है जो इसकी रेट आ जाएगी, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की। तो इस तरीके से ये 40,000 आता है यहाँ। और यहाँ है, ये इसका टोटल है, ये इसको आगे वाले कॉलम में लिखना है हमें। यहाँ तो रेट लिखेंगे, ये आएगा 0.40 और ये आ जाएगा 40,000। दोनों को हमने करके दिखा दिया है खोल करके कि ये कितनी है इनकी अमाउंट। यहाँ रेट हमें निकालनी पड़ेगी, यहाँ हम लिखेंगे कितना आएगा, 32,000 तो एक फिक्स है, ये 32,000 तो आ गया फिक्स। वेरिएबल है जो कि इसकी रेट हमने निकाली अभी 0.08, तो 60,000 से 0.08 को गुणा करेंगे तो आएगा 4800 के आसपास, लगभग इतना आएगा 4800 रुपये। तो 4800 रुपये आएगा, तो इसमें और जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 32 और 4 36,800। तो इस तरीके से आता है 36,800। इसमें 60,000 का भाग लगाएंगे तो इसके जो रेट है जो आ जाती है, ये काम मैं कैलकुलेटर से करता हूं। तो इसकी जो रेट आ रही है यार, ये 0.61, तो इस तरीके से ये आ गई है। अब इनका हमें क्या करना है, टोटल करना है, तो यहाँ टोटल करके मैं लिखता हूं। और एक लास्ट चीज और बची है, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो और लिख लेते हैं, साथ में टोटल जोड़ देंगे। इसमें 50% फिक्स है और 50% है जो वेरिएबल है। तो सबसे पहले तो हम टोटल निकालेंगे, 20 पैसे दे रखे इसकी रेट, 1 लाख से गुणा करेंगे तो आएगा 20,000। तो यहां हम एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ टोटल इसका कर देंगे 20,000 और ये 50-50% है इसलिए 10,000 तो हो जाएगा फिक्स और 10,000 ही हो जाएगा
वेरिएबल। 10,000 में 1,00,000 का भाग लगाएंगे तो आएगा 10 पैसे, तो रेट हो जाएगी 10 पैसे, इसकी पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी। 10,000 में भाग लगाएंगे हम तो ये आ जाएगा 0.1 या 0.10 कह सकते हैं इसको। तो इसकी रेट आएगी, वेरिएबल कॉस्ट है जो 10 पैसे आ रही है। अब हम आगे ये 20,000 में यहाँ लिखना है, गलती से हमने यहाँ आगे वाले में यहाँ लिखेंगे रेट इसकी वो है 20 रुपये, सॉरी 20 पैसे। और यहाँ हम टोटल इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि फिक्स तो है वो है 10,000, बाकी इसकी रेट 10 पैसे है, तो 60,000 को 10 पैसे से गुणा करेंगे तो आएगा 6,000। जो 6,000 होगा वो होगा वेरिएबल। तो इस तरीके से दोनों को मिलाते हैं तो ये हो जाते हैं 16,000। तो यहां मैं लिखूंगा 16,000 और 16,000 में 60,000 का भाग लगाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी। और फिर मैं इन सब का टोटल करके यहाँ नीचे लिखूंगा, ये हो जाएगी प्रोडक्शन कॉस्ट और ये हो जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मैं इन सब का कह के टोटल कैलकुलेटर की सहायता से करता हूं। तो मैंने यहाँ इनका सबका टोटल कर दिया है। इन दोनों का टोटल यहाँ 7.78 है और इन दोनों का टोटल है जो ये है, और इसका टोटल कर देते हैं। इसका टोटल आएगा 6,27,000 और 6,27 20 47 हो जाएंगे और ये आ जाएगा 0 0 8 और 2 10 का 0 6 और 2 8 1 9 और 3 और 1 4 और ये 49 और 16 हो जाएंगे 65। तो इस तरीके से इन सब का जो टोटल हो गया है। हमें जो इस पे पूछे गए इस क्वेश्चन में वो पूछा था कि आप 60,000 से इसका जो बजट बनाइए और इसकी वेरिएबल को सॉरी इसकी टोटल कॉस्ट है पर यूनिट क्या आएगी वो निकालिए। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ रही है वो है ये 7.75। तो ये हमें जो निकालना था जो कि इसकी रेट है जो आ गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें।